जी, तो अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ सब ठीक-ठाक होंगे जहाँ कहीं भी होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। तो जी बजे उठी हूँ और अब टाइम हो रहा है 9 o'clock और अब मैं करने लगी हूँ। सबसे पहले मैंने किया है फेस वॉश, ब्रश किया और सबसे पहले मैं करूँगी घर का काम और फिर नाश्ता करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं अपने दिन का आगाज़। जी, तो फाइनली मैंने नाश्ता भी कर लिया है और नीचे का सारा काम भी वाइंड अप कर लिया है और अब बज रहा है 1। तो चलें अब ऊपर चलते हैं और बाकी अपने दूसरे काम करते हैं। बहुत तेज़ धूप है। ऑफ इतनी तेज़ धूप है, देखें कितनी तेज़ धूप निकल रही है। पंखा लगा लें वरना तो इधर बैठा भी नहीं जाना। तो चलें अब हम जो है वो तरबूज खाते हैं सबसे पहले और उसके बाद देखते हैं क्या करना। तो वाह इतनी शदीद गर्मी है ना, सुबह सुबह ही इतनी शदीद गर्मी होना शुरू हो जाती। खा लें। लंच आप लोगों को इसलिए नहीं नज़र आएगा क्योंकि जो है लंच, क्योंकि नाश्ता ही मैं 11 बजे करती हूँ और सुबह उठ के सबसे पहले मैं जो है वो फेस वगैरह वॉश करती हूँ और उसके बाद जो है वो मैं घर का काम करती हूँ, फिर मैं नाश्ता करती हूँ 11 बजे और नाश्ता करते करते 11:30 हो जाते हैं और फिर बाकी जो बर्तन वगैरह रह जाते हैं वो मैं वॉश करती हूँ और वॉश करने के बाद जो है वो फिर मेरे लंच का टाइम हो जाता है। मैं दोपहर में फ्रूट ज़रूर खाती हूँ, ज़ोहर से पहले या ज़ोहर के बाद, क्योंकि मैं फ्रूट के ये तरबूज के बिना तो बिल्कुल नहीं रह सकती। तो इसलिए तरबूज मेरा हर रोज़ आपको देखने को मिलेगा, चाहे वो कोई सा भी दिन हो। तो तरबूज तो मैं नहीं छोड़ सकती, तरबूज तो मैं लाजमी खाती हूँ हर रोज़, वो भी फ्री होके। कभी कभी मैं सोकर उठ के वो कभी खाती हूँ, लेकिन ज़्यादातर मैं दोपहर में ही खाती हूँ। जी तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जी अभी टाइम हो रहा है 5:21 हो गए और मैं अभी उठी हूँ। तो क्योंकि मैं जो दोपहर में है ना वो मैं 1 घंटा या 2 घंटे लाजमी सोती हूँ डेली, क्योंकि ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के मैं डेली सो जाती हूँ। क्योंकि जब आप दोपहर में सोते हैं ना तो थोड़े से फ्रेश हो जाते हैं और अच्छा लगता है और फिर बाकी काम भी आप अच्छे तरीके से अंजाम दे पाते हैं। तो इसलिए मैं डेली सो जाती हूँ और मामा वैसे मुझे कभी उठाती नहीं है, वो आपकी मर्ज़ी होती है, जब मर्ज़ी आप सोएं उठें, लेकिन मैं दोपहर में ज़रूर 1 घंटा ज़रूर सोती हूँ। तो खैर मैं अभी उठी हूँ, तो चलें नीचे चलते हैं और फ्रेश होते हैं और फिर देखते हैं क्या करना है और क्या नहीं। लेकिन फ़िलहाल उससे पहले आप लोग जाएं और देखें कि मैंने दराज से क्या ऑर्डर किया था और उसकी प्राइस कैसी है, उसकी क्वालिटी कैसी है, और फिर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि वो आपको कैसी लगी। तो जाएं आप देख कर आएँ और उतनी देर में मैं फ़्रेश होती हूँ, उतनी देर में आप लोग देखें कि मैंने दराज से क्या ऑर्डर किया था। तो फिर मैं आपसे फ़्रेश होकर मिलती हूँ। जी तो आज मैंने ऑर्डर किया था कुछ दिन पहले दराज से जो है वो आई शेडो पैलेट। तो चलें ओपन करते हैं, दिखाते हैं। ये है फाइनल टच की आई शेडो पैलेट और इसमें 48 फैंटेस्टिक कलर लैंड है फॉर प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट और इसमें मखमली और मैट टच दोनों ही हैं। तो चलें ओपन करके देखते हैं कैसी है और इनको स्विचेस करके देखते हैं इनकी पिगमेंटेशन कैसी है।
तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल इसकी पैकिंग ऐसी है, तो चलो देखते हैं जी। तो ये देख लें, इसमें हैं 48 ही इसमें कलर हैं मैट, और 48 ही हैं इसमें शिमर। तो ये देखें कितनी अच्छी पैकिंग हुई है, और ये बिगनर्स के लिए तो परफेक्ट है। मैं आपको बता नहीं सकती कितनी परफेक्ट है। ये देखें इसके स्विचेस, ये चेक करें कितनी अच्छी पिगमेंटेशन है। तो इसमें से मैट के भी करके देखते हैं। मेरा दिल नहीं कर रहा है इसका कवर उतारने को। और ये चेक करें, ये चेक करें, और इनकी पिगमेंटेशन चेक करें कितनी अच्छी और कमाल की है। और ये मुझे मिली थी आई थिंक सो 1500 की। ये मैंने दराज से ऑर्डर की थी, तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अगर किसी ने ऑर्डर करनी होगी तो वो कर सकता है। तो बहुत जल्द जो है वो मैं मेकअप भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो ये थी मेरी मेकअप किट आई शेडो पैलेट, जो कि मुझे बहुत पसंद थी। ग्लैमरस की भी थी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली थी। लेकिन फ़िलहाल यही फ़ाइनल टच के रेंज में थी। आप बड़े बड़े पार्लर्स में देखेंगे तो आपको यही नज़र आएगी, चाहे वो जितना बड़ा मर्जी पार्लर हो, सबके पार्लर्स में यही यूज़ होती है, ग्लैमरस की और फ़ाइनल टच की। अब भर भर के इसको जितना भी यूज़ करें ना, तो ये ख़त्म नहीं होने वाली। एक बार आपने पैसे इन्वेस्ट कर दिए ना, तो आपके साल 2 साल कहीं नहीं गए। बिला झिझक आप जितना मर्ज़ी इसको यूज़ करें, आपकी ये आई शेडो पैलेट कभी ख़त्म नहीं होगी। और ये बहुत ही अच्छी है और अफोर्डेबल है, स्पेशली बिगनर्स के लिए जी। तो चलें अब हम इनको वापस जो है वो पैक करते हैं, क्योंकि जब हम छोटे थे ना, छोटे से बड़े होने तक दिल करता है भाई चीज़ें अपनी ऐसे संभाल के ही रखें। इनको जब नई नई चीज़ होती है ना, तो उसको इस्तेमाल करने को भी दिल नहीं कर रहा होता कि भाई बस अब इसको देखते ही रहते हैं, इसको इस्तेमाल नहीं करना हमने। तो चलें, खैर, तो मैं अब इसको पैकिंग कर रही हूँ जी। तो चलें अब मैं इसको इसकी बॉक्स में डालूँ, क्योंकि मैंने एक हाथ से कैमरा पकड़ा हुआ है, दूसरे हाथ से मैं काम कर रही हूँ, तो इसलिए ये बड़ी मुश्किल से हल हो रहा है जी। तो अब मैंने इसको दोबारा पैक कर दिया है, ताकि ये मज़ीद ख़राब ना हो। तो चलें अब मैं इसको इसकी जगह पर रखती हूँ, तो फिर मैं आपसे दोबारा मिलते हैं थोड़ी देर में। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं सब ठीक ठाक होंगे जहाँ कहीं भी होंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो जी, आज है ट्यूसडे और अभी टाइम हो रहा है 11:15, और अभी जा रही हूँ मैं मामा के साथ मार्केट। तो फिर मैं इंशाल्लाह ताला वापस आके आपसे मिलती हूँ। तो चलते हैं मार्केट जी। तो गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी और घर का काम करना भी ज़रूरी था, क्योंकि मामा ने जाना था कहीं काम, और वहाँ पे हम लोगों ने लेनी थी कुछ चीज़ें। और जब हम घर होते हैं तो बहुत गर्मी लगती है, अब आ ही जाते हैं तो भाई हर बंदा देखते हैं मसरूफ़ होता है अपने अपना रिज़्क़ कमाने के लिए, और गर्मी फील भी नहीं हो रही होती। लेकिन खैर हम लोग एक शॉप पर गए, जहाँ से हम लोगों ने अपने अम्मी के ड्रेस के लिए लेनी थी कुछ लेसेस, और फिर हमने वो लेसेस सेलेक्ट की उनमें से, और इतने अच्छे अच्छे डिज़ाइन आए हुए थे ना कि दिल कर रहा था ये भी ले लें, ये भी ले लें, लेकिन नहीं ले सकते थे क्योंकि बस ज़रूरत नहीं थी ना, इसलिए जी। तो फाइनली मैं घर पहुंच गई हूँ, और अभी टाइम हो रहा है 1:45, और नाश्ता वाश्ता मैंने कर ली है। और अभी मैं पानी की बोतल और अपनी कुछ चीज़ें लेकर ऊपर जा रही हूँ। बहुत गर्मी थी, बहुत तेज़ धूप थी। और बंदा ज़रूरी काम करने भी होते हैं, और बंदे ने जाना भी बाहर होता है, और अगर इंसान ना जाए तो फिर क्या करे बंदा।
मुझे फिर नीचे जाना पड़ रहा था। इनका पता नहीं कौन नीचे आया, दरवाज़ा नॉक कर रहा था जी। तो अब फ़िलहाल मैं लगी हूँ सोने, और सोकर उठेंगे आज, क्योंकि बहुत तेज़ धूप थी और मेरी तबीयत ख़राब हो रही है। तो बेहतर यही कि मैं थोड़ी देर सो जाऊँ। तो मैं सो के उठ के फिर आपसे बात करती हूँ और आप लोगों से मिलती हूँ, ठीक है जी। तो फिर मैं उठी और उठकर मैंने अपने मामा के साथ हेल्प की, जो कुछ करना था। और फिर मुझे आगे थे ये नेबर्स की तरफ, फ्रेंड की तरफ से ब्लैक वाइट चने, और साथ था ये बना हुआ था घिया और गोश्त। और फिर ये मैंने बैठ के तसल्ली से जो है वो खाया खाना, क्योंकि चावल जो है ना वो चम्मच के साथ भी खा सकते हैं, लेकिन हाथ के साथ खाने का अपना ही एक मज़ा है। और मुझे हाथ के बिना खाने भी नहीं आते, क्योंकि जो खाने हैं ना, बंदे को राइस जो है ना, चाहे खाना हो, ये जो है वो हाथ के साथ खाने का अपना एक टेस्ट है। क्योंकि सुन्नत नबवी भी है, और मुझे चम्मच के साथ वैसे इतना अच्छा नहीं लगते चावल खाना, जितने मुझे हाथ के साथ अच्छे लगते हैं जी। तो यहाँ पे मैंने डिनर वगैरह कर लिया। अब टाइम हो रहा है 8 o'clock। तो इंशाल्लाह सुबह एक न्यू ब्लॉग के साथ मिलेंगे। और ये व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेंथी हो चुका है। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा आज की ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। और जाते जाते प्लीज़ थोड़ा सी सपोर्ट करते जाइएगा। तो सुबह इंशाल्लाह तक न्यू व्लॉग के साथ मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए फ़ी अमानुल्लाह।